जैसा हमें पता है कि काबुल पर फिर से कब्जा हो चुका है। काबुल जो कि एक अफ़गानिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पे वापस से तालिबान आ चुका है और उसने पूरा कब्जा कर लिया है। और ऐसा क्यों हुआ, हम बता दें कि अशरफ गानी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो भाग गए थे रातों रात, या शायद दिन में ही शाम में भाग गए, जिसके कारण उन्होंने पावर भी किसी को नहीं दी और वो भाग गए। और कहते हैं कि मैं इसलिए भागा क्योंकि मुझे ब्लड शेड से डर लगता है और मैंने अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। क्या उन्होंने इतने दिनों तक नहीं देखा अपने लोगों को मरते हुए? उनके पास कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के पास मिलिट्री पावर सब कुछ इंक्लूड करके उनके पास 3,70,000 कुछ बंदे हैं जो उनके तालिबान के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। वेयर एज तालिबान के पास कहा जाता है कि सिर्फ 75,000 सोल्जर्स हैं जो कि लड़ते हैं उनके लिए, जो कि फाइटर्स हैं तालिबान के। सो नियर अबाउट कितना कह लेंगे, 5 गुना ज़्यादा आर्म फोर्स होने के बाद भी अफ़गानिस्तान पे टेक ओवर कर लिया है तालिबान ने फिर से। क्या बात है ये! क्या ये सिर्फ सिंगल अफगानिस्तान को तालिबान टेक ओवर कर सकती थी? मुझे तो नहीं लगता। क्या आप लोगों को लगता है? इसमें और भी बहुत सारी पावर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि चाइना जो कि एक मेन पावर है, जो कि एक खेल खिलौना, ये जो खेल रचने में सबसे शातिर कंट्री है। और यहाँ तक कि चाइना तो ऐसा हो चुका है कि वो एक्सेप्ट करने को और रिकग्नाइज करने को तैयार है तालिबान को एज अ न्यू गवर्नमेंट। और आपको पता ही होगा इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि वो उसके साथ मिलेगा और अनस्टेबिलिटी सिर्फ या केओस क्रिएट करेगा इंडिया में, क्योंकि और कुछ तो रीज़न नहीं हो सकता कि वो इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस दे रहा उस ऑर्गेनाइजेशन को, तालिबान को। और पाकिस्तान तो बिल्कुल ही फर्स्ट नंबर पे आप समझ लीजिए जो कि रिकग्निशन देने को तैयार है बिल्कुल तालिबान को, क्योंकि वो तो अपने आप को खुद को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद बहुत हम कह सकते हैं कि बुरे टाइम से गुजर रहा है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो खुद का जो घर था वो खुद रेंट पे दे रखा उन्होंने। और तो आप देख सकते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर का घर ही रेंट पे है तो क्या हालात चल रहे होंगे पाकिस्तान के। तो वो तो कुछ चाहते हैं कि कुछ अलग हो, कुछ नया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 साल तक अमेरिका रही, लेकिन वो भी किस लिए कंट्रोल नहीं कर पाई पूरे अफगानिस्तान पे। जो मेन फैक्टर था कि अमेरिका टेक ओवर नहीं कर पाई पूरे अफगानिस्तान पे, वो था जियोग्राफिकल मैप। अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो वहाँ पर 75% ऑफ द लैंड जो है वो कवर्ड है माउंटेनियस रीजन से, जो कि जहाँ पे कोई रह नहीं सकता और कुछ पैदावार नहीं हो सकती। तो सिर्फ 25% ऐसा है जहाँ पे लोग रह सकते हैं और वहाँ पे कुछ अपना आगे बढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 75% ऐसा है कि जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन ये 75% ही लोगों को, तालिबान जैसे लोगों के लिए एडवांटेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि कभी भी वो कुछ भी करते थे, जैसे कि जब आर्मी थी, अमेरिकन आर्मी थी, और वो कुछ भी करते थे तो क्या होता था कि वो अटैक करते थे आर्मी पर। आर्मी जब उन्हें पीछा करती थी तो वो जाके छुप जाते थे पहाड़ों में। तो पहाड़ों में इतना आसान नहीं होता उन्हें लोगों को ढूंढना। और जस्ट पहाड़ की साइड में अगर आप उनकी बाउंड्री देखें अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, तो कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है इस वक्त। एक बस बता दिया गया कि एक लाइन सी है कि ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान के जो तालिबान के लोग थे वो पाकिस्तान में भाग जाते थे और वहाँ पे जाके छुप जाते थे, और फिर अमेरिकन कहाँ पे ढूंढ पाते हैं। तो ये भी एक मेन रीज़न था कि वो टेक ओवर क्यों नहीं कर पा रहे थे। और जो मेन
अमेरिका जो था उसने टेक ओवर कर रखा था काबुल एरिया पे, और काबुल एरिया से वो कंट्रोल करता था जो कि कैपिटल है। बट जो और दूर के एरियाज थे उन पे कंट्रोल नहीं हो पाता था, क्योंकि वो खुद का जो जैसे छोटी छोटी जगह होगी वो खुद कहते थे कि हम अपना खुद देख लेंगे, हम अपना खुद संभाल लेंगे, आप कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और यही कारण है कि तालिबान ने इतनी जल्दी वापस अफगानिस्तान छीन लिया, क्योंकि वो छोटी छोटी जगह से सब कुछ टेक ओवर करते आए हैं और लास्ट में काबुल में आके रुके, क्योंकि काबुल ही जो था वही मेन चीज़ थी जहाँ पे सबने टेक ओवर कर रखा था, और तो कहीं भी इतना ज़्यादा नहीं था। इसलिए जो लोकल पीपल भी हैं वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो एक दूसरे से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं वहाँ के अफ़गानिस्तान के लोग, कि एक जगह से जैसे कि हम हरियाणा के हैं वो महाराष्ट्र से मिल ले, लेकिन वहाँ पे ऐसे नहीं है। वहाँ पे टेरेन्स ऐसी हैं कि उनका फिज़िकल मीटिंग्स वगैरह बहुत कम हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे रोड्स वगैरह भी इतने डेवलप नहीं है, आना जाने में बहुत मुश्किल होती है। तो कहाँ आए कहाँ जाएं तो इनके लिए बहुत मुश्किल होती है। इसलिए तो वहाँ के लोग खुद पे डिपेंड रहते हैं कि अगर ये एक एरिया है तो वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं इस एरिया को, किसी और को आने नहीं देंगे। तो लोकल्स क्या है कि तालिबान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई और कंट्री के लोग आ रहे हैं जैसे कि अमेरिकन फोर्सेस थी, उनको नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाहर देश से आए हैं। वो सोचते हैं कि इन्होंने कुछ कब्जा कर लिया, ये कर लिया, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कुछ नॉलेज तो है नहीं। वो वेब हम बात करते हैं कि इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है। को इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब उनके पास हैं मिलिट्री पावर्स, उनके पास हैं मिलिट्री वेपन्स जो कि अमेरिकन छोड़ गए हैं, और जो अफ़गानिस्तान के सोल्जर्स थे जो कि ईरान भाग गए हैं वो अपने वेपन्स छोड़ गए हैं। वो सब किसके हक में आ गए हैं, किसके अंडर आ गए हैं? तालिबान के अंडर आ गए। तालिबान किसका दोस्त हो सकता है या आने वाले टाइम में बन सकता है? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान क्या चाहता है? अनस्टेबिलिटी इन कश्मीर, वही उनका एक मेन फोकस रहता है। कभी भी देख लो पार्टीशन के बाद बस एक ही फोकस रहा है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और इंडिया वाले हैं कि कश्मीर नहीं देंगे। क्यों दें हम कश्मीर, जब जो हमारा है हम क्यों दें उसे? तो यही है कि अब वो ट्राई करेंगे कि तालिबान के सोल्जर्स को भेजें, तालिबान के फाइटर्स को भेजें और कश्मीर में फिर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें। बट इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ऐसे किसी चीज़ को वो टैकल कर सकती है और बहुत आराम से कर सकती है। और हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो तालिबान के पास कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, नेवी है, एयरफोर्स है, और ग्राउंड पे तो आपको पता ही है इतनी भयंकर है इंडियन आर्मी की, पाकिस्तान को भी पता है। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, स्टेबिलिटी बनी रहे हर जगह। वो बेशक अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करे, बट वो अपने लोगों को सारे राइट्स दे जो कि हर कोई डिज़र्व करता है। हर एक बेसिक ह्यूमन राइट सबको मिले। और तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, वो फिर से अपना 20 साल पुराना वाला बिहेवियर दिखाते हैं, तो जो पूरा वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं सब अपना अपना एक स्टेप फॉरवर्ड लें और सब सपोर्ट में आए अफ़गानिस्तान के, क्योंकि एवरीवन डिज़र्व्स टू लिव इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट विद देयर डिग्निटी। तालिबान ने कहा तो है कि हम कुछ नहीं करेंगे, लोगों को रहने देंगे, ये वो, लेकिन 20 साल पहले जैसा तालिबान था क्या वो वैसा ही रहेगा या बदलेगा? अगर बदल गया तो अफ़गानिस्तान का नक्शा, अफ़गानिस्तान का फ्यूचर बदल जाएगा। अगर नहीं बदला तो अफ़गानिस्तान वापस से 20 साल पीछे चला जाएगा और वहाँ के सारे राइट्स ले लिए जाएंगे जो कि आम इंसानों को, आम लोगों को मिलते थे। सो हम यही होप कर सकते हैं कि वहाँ के लोग पीसफुली रहें और अफ़गानिस्तान चेंज हो जाए, वो अपनी गवर्नमेंट बनाएं और अच्छे से रहे, और नेबर्स के साथ भी अच्छे से रहे, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे से रहे। देखते हैं अब क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो दोस्तों आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।